हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम सेंगोल के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है ये बड़ा एक हॉट टॉपिक जो है वो बना हुआ है। तो अभी हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो एक नए सिरे से जो है वो डिज़ाइन की गई है। अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा और राज्यसभा उनको नए सिरे से जो है वो डिज़ाइन किया गया, और ये मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है जब हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, अब यही सेंगोल जो है इसको लोकसभा जो है वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाएगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसको इंस्टॉल भी स्पीकर जो हैं उनके पास किया जाएगा। ठीक है। तो अब उसी के बारे में हम जान लेते हैं, सेंगोल के बारे में जानते हैं और इसका चोला डायनेस्टी से क्या रिलेशन रहा है। ये पास्ट टाइम या हिस्ट्री से हम इसको बोलेंगे, किसी इसकी एक हिस्ट्री रही है हमारे यहाँ पे। तो उसके बारे में जो है वो जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, यहाँ पे जो हेडिंग है वही हमें एक चीज़ बता रही है कि सेंगोल जो है सिंबल ऑफ अ वर्च्यू। अब न्यूज़ में ये क्यों है, पहले ये देख लेते हैं। तो अभी पता है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमारे प्रधानमंत्री इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर इंस्टॉल भी बात करें तो हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके पास इसको जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। तो फिर मैं बात करूँ, थोड़ा सेंगोल के बारे में जान लूँ, बाकी आप ये पिक्चर इसकी जो है वो देख सकते हो। ये देखो, अगर मैं देखूं इससे पहले ये सेंगोल जो था कहाँ पे, तो हम ये बोलेंगे कि प्रयागराज जो है उसके म्यूजियम में था। अब इसको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और इसको लाया जा रहा है लोकसभा में। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, अभी नई बिल्डिंग जो है वो लोकसभा की जो है वो बनाई गई है। और बाकी आप ये देख सकते हो प्रधानमंत्री जी हमारे ये सेंगोल पकड़े हुए। ठीक है। तो फिर हम देखते हैं, थोड़ा सा फीचर्स जान लेते हैं सेंगोल के बारे में। थोड़ा हमें पता होना चाहिए बेसिकली इस ये दिखने में कैसा है। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, पहली तो चीज़ आती है कि 5 फुट लंबा ये है। ठीक है, लेंथ की बात की गई है। फिर हम बात करते हैं नंदी जो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नंदी जी। ये देखो, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे जो बेसिकली क्या डिपिक्ट करता है। ये चीज़ बताता है, एक जस्टिस के बारे में डिपिक्ट करता है, यानी कि न्याय के बारे में डिपिक्ट करता है, फेयरनेस के बारे में डिपिक्ट करता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, गोल्ड प्लेटेड है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको लक्ष्मी गॉडेस जो है उनकी इमेज भी आपको देखने को मिलेगी, जो बेसिकली सिंबलाइज करती है वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसको बनाया किसके द्वारा गया था, क्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था। तो उनका नाम आप याद रख सकते हो, वुमिदी भांगड़ू ज्वेलर। इनके द्वारा जो है इसको क्राफ्ट किया गया था, और 96 ईयर ओल्ड तमिल स्कॉलर थे, जो कि आप ये नाम देख सकते हो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, थोड़ा हमें और क्लैरिटी इसके बारे में जो है वो मिल पाएगी। देखो, अगर मैं बात करूं चोला डायनेस्टी के, तो चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड से ही ये जो सेंगोल है ये चला आ रहा है। बेसिकली ये कब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्या होता था, एक किंग जो है जब ये पावर में हुआ करता था तो सेंगोल जो है इसको दिया जाता था। बट जब ये पावर अपनी लॉस कर जाएगा, दूसरा किंग इसको जो है वो मतलब कि आगे रूल करने आएगा। अब यही सेंगोल जो इसके पास था, फर्स्ट वाले किंग के पास था, अब यही सेंगोल को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेकंड वाले किंग के पास। ठीक है, क्योंकि पावर अब इसके पास आ चुकी है, तो इसलिए सेंगोल को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली इसके लिए पूरी एक सेरेमनी जो है वो परफॉर्म करवाई जाती थी चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे। एक प्रीस्ट जो थे टेम्पल के, वो बेसिकली एक सेरेमनी जो है मतलब कि परफॉर्म करवाते थे। अब जैसे ये अगर मैं मानूँ ये किंग वन है और ये मैं मानूँ ये किंग टू है। अब ये किंग वन जो है ये पावर में है, इनके पास ये सेंगोल जो है ये प्रीस्ट के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। ये सेंगोल अपने पास रखेंगे, जब ये पावर को लॉस कर देंगे ये सेंगोल को वापस ले लिया जाएगा प्रीस्ट के द्वारा। और इसको गंगा जल से हम बोलेंगे कि इसको प्योर किया जाएगा। फिर फाइनली किंग टू जो है उनको ये सेंगोल जो है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि किंग टू जो है वो अब पावर में आ चुके हैं। ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि 1947 जब इंडिपेंडेंट हुए थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तब भी ये बड़ा ज़्यादा जो था हम बोलेंगे पिक्चर में था। वो कैसे, देखो, अगर हम बात करें माउंट बेटन जो थे, और एक एक तरफ आप ले लो माउंट बेटन और एक तरफ आप ले लो जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं, हम प्रीस्ट ले लेते हैं। अब जब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रॉम द ब्रिटिशर, अब माउंट बेटन जो थे इनके पास सेंगोल जो है वो दिया गया था प्रीस्ट के द्वारा। ठीक है। तो प्रीस्ट के द्वारा जो है सेंगोल इनको दिया गया था। और जब इन्होंने ब्रिटिशर ने अपनी पावर लॉस कर दी इंडिया से, अब ये सेंगोल को वापस लिया गया प्रीस्ट के द्वारा, इसको प्योर किया गया गंगा जल से। फिर फाइनली जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उनको दे दिया गया, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पास अब ये सेंगोल जो हमें देखने को मिला।
तो ये जो प्रीस्ट थे जिन्होंने पूरी सेरेमनी जो है परफॉर्म की, वो प्रीस्ट जो आप देख सकते हो इस टेम्पल के थे। ये टेम्पल का नाम लिखा हुआ थोड़ा टिपिकल है, आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का टेम्पल है। तो ये वाले टेम्पल के प्रीस्ट है जिन्होंने पूरी एक सेरेमनी जो है ये परफॉर्म करवाई थी। और हम ये चीज़ जानें कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी को ये चीज़ करवाने के लिए किसने बोला था इस सेरेमनी के लिए? हम बात करेंगे सी राजागोपालाचार्य जी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को ये चीज़ बोली थी कि आप इस टाइप की सेरेमनी को जो है वो परफॉर्म करो, क्योंकि अब ब्रिटिशर इंडिया जो है वो अपनी पावर यहाँ से खो चुकी है, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे भी जो है ये चीज़ चला करती थी, सेरेमनी परफॉर्म करवाई जाती थी। तो इसलिए अब पावर हमारे हाथ आ गई है। तो इसलिए माउंटबेटन जो है इनसे ये जो है सेंगोल जो है इसको ट्रांसफ़र करवाया जाए फ्रॉम इनसे और जवाहरलाल नेहरू जी के पास, ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है कि पावर जो है उसका शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम द ब्रिटिशर से इंडियंस के हैंड में, ठीक है। तो ये थी जी छोटी सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, पूरा क्लैरिटी मिल गई होगी इसके बारे में। अगर मिल गई है तो जल्दी से जल्दी लाइक दबा दो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और साथ में आपको पता है, और आपको ये भी चीज़ पता है कि ताल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में है। और ये आर्टिकल जो है मैंने अपने चैनल में डिस्कस किया हुआ है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो, इसको भी रिसेंटली जो है इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की बात की है, प्रपोजल रखा हुआ है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हो, बाकी उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।